हमारे नगर निगम जो शहरी विकास की सबसे बड़ी संस्था है का उद्देश्य शहरों में जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। लोग गांव से शहर में रोजगार, शिक्षा और इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन अगर हमारे शहरों की स्थिति को भी बदतर हो जाए तो शहर और गांव में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। मैं कानपुर महानगर की आर नगर विधानसभा से आता हूं, इसलिए अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें नगर विकास संबंधित रखना चाहता हूं, क्योंकि जो योजनाएं हैं वो हमारे यहाँ चल रही, उनको हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। नगर निगम कभी हाउस टैक्स लेता था और थोड़ा हाउस टैक्स लेकर के ज्यादा काम करता था। स्वास्थ्य भी नगर निगम देता था सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं देता था, सफाई भी करता था, पेयजल, सीवर, सड़कें, पार्क, खेल के मैदान, बारातशालाएं जैसी सारी सुविधाएं नगर निगम देता था और हाउस टैक्स कम लेता था। अब हाउस टैक्स लगातार बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और सुविधाएं घट रही हैं। स्वास्थ्य तो पूरी तरीके से नगर निगम से बाहर हो गया, स्वास्थ्य संवर्ग ही मृत हो गया। शिक्षा भी बेसिक तो पूरी तरह से बाहर हो गई, कुछ इंटर कॉलेज बचे हैं, बारातशालाओं के हाल भी बुरे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका हाउस टैक्स बढ़ा है और लेकिन सुविधाएं ज्यादा पैसे में नगर निगम कम दे पा रहा है। पहले कम गृह कर में सुविधाएं ज्यादा थी, अब बढ़े हुए गृह कर में भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हमारे यहाँ एक और स्थिति हुई गृह कर में कि जिसने कोई भी निर्माण या परिवर्तन नहीं कराया है, ऐसे लोगों के मकानों का भी गृह कर मनमाने ढंग से बढ़ा लिया गया है। जीआईएस सर्वे हुआ, जीआईएस सर्वे में बड़ी भारी खामियां थी, उसके आधार पर लोगों के गलत नोटिसेज आए हैं। और जो नया टैक्स लागू हुआ है, माननीय मंत्री जी, कोई भी टैक्स अगर लागू करना है तो आज की डेट से लागू होगा। ये बढ़ा हुआ हाउस टैक्स 2 साल पहले की डेट से वसूला जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। और हमारे कानपुर में एक और ऐसा अवैध शुल्क लिया जा रहा है जो कहीं नहीं लिया जा रहा, अवैध नामांतरण शुल्क। हमारे यहाँ कानपुर में 1% नामांतरण शुल्क लिया जाता है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं लिया जाता। इसलिए आज इस मौके का फायदा उठाते हुए आपसे मांग करते हैं कि इस अवैध शुल्क को भी कानपुर से समाप्त किया जाए। स्मार्ट सिटी के बारे में बहुत सारी बातें हुई। आपने 9,800 करोड़ रुपए लगा के स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया। सौभाग्य से मेरा जो क्षेत्र है वो भी स्मार्ट सिटी के क्षेत्र में आता है, एबीडी एरिया मेरा क्षेत्र है। मैं कह सकता हूं कि स्मार्ट सिटी में जो योजनाएं बनाई गई वो जन उपयोगी नहीं बनाई गई। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े दावे, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि की कोई राय ले ली गई। जो स्मार्ट सिटी की गाइडलाइन भी थी, उस गाइडलाइन के अंतर्गत भी काम नहीं किए गए। अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से जो चाहा, जैसे चाहा वैसे काम कर लिया। एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, उसकी मीटिंग बुलाई गई। हम लोग बड़े अच्छे मन से गए कि इसमें सुझाव दिए जाएंगे, तो हम लोग बताया गया कि आपको केवल बुलाया गया है प्रगति आख्या बताने के लिए, कुछ सुझाव लेने देने के लिए आपको नहीं बुलाया गया है। तो स्मार्ट सिटी में जो काम हुए हैं, बहुत सारे अनुपयोगी काम हुए हैं। एक हमारे यहाँ फूलबाग मैदान में पैदल पार पुल बना 11 करोड़ रुपए का, और उससे आज तक एक भी आदमी पार नहीं गया, ऐसा अनुपयोगी काम हुआ है। एक चिल्ड्रन पार्क बना है जिसमें एक भी बच्चा खेलने नहीं गया। एक कन्वेंशन सेंटर बन रहा है जो कई साल से बन रहा है, आज तक पूरा नहीं हुआ। बहुत सारे ऐतिहासिक भवन हैं जिनमें गुंजाइश थी उनको ठीक करने की, उनका रिनोवेशन करने की। ऐतिहासिक और पुरातत्व महल की बिल्डिंगें थी, जैसे लाल इमली थी, हमारे यहाँ कोतवाली की बिल्डिंग थी, बाल भवन था। इन पर बाहरी फसाद लाइट लगा के उन पर रोशन तो किया गया और बिल्डिंगें अंदर से चू रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं गैर जरूरी काम तो किए गए और जो आवश्यक काम थे वो नहीं किए गए। करोड़ों खर्च करने के बाद भी जनता के जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आया है। 5,000 करोड़ रुपए आपने फिर लिए हैं स्मार्ट सिटी में। मुझे लगता है ये भी धन की बर्बादी होने जा रही है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा, क्योंकि स्मार्ट सिटी का बड़ा बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। नमामि गंगे योजना निश्चित रूप से एक अच्छी योजना थी, अगर गंगा प्रदूषण कंट्रोल हो जाता तो। हमारे नमामि गंगे में सीवेज और ड्रेनेज को अलग अलग करने का काम किया गया। सीवेज रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चला, नई लाइनें डाली गई, लेकिन हम कह सकते हैं कि सीवेज और ड्रेनेज हम कहीं अलग नहीं कर पाए हैं। आज भी शहरों के बीच में मैला नालियों में बह रहा है, इसलिए इस पर सही ढंग से सकारात्मक काम करने की आवश्यकता है। मैं आलोचनाएं नहीं कर रहा हूं मंत्री जी, मैं आपको सूचनाएं दे रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं। हमारे शीशा मोड़ नाले का उत्प्रवाह रोका गया, उसको डाइवर्ट करके एसटीपी ले जा रहे हैं। और कई सालों के माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इनका महत्वाकांक्षी परियोजना थी और पूरी करी गई, लेकिन आज भी जब शीशा मोड़ नाले को पंप किया जाता है तो सिविल लाइन्स एरिया में सीवर के ढक्कन फाड़ करके पानी ऊपर निकल के आता है। रोज सड़कों पर सिविल लाइन्स हमारा आज सीवर लाइन्स हो गया, क्योंकि शीशा मोड़ नाले का डाइवर्जन किया गया वो सही ढंग से नहीं किया गया। और गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई की इसमें भारी कमी है। एक जेएनयूआरएम परियोजना 2008 में शुरू करी गई जो पेयजल की थी, इसको सही ढंग से लागू नहीं किया गया तो आज तक वो पूरी नहीं हो पाई। न जाने कितने जेटपीएस अभी भी हैं जो गैप्स में हैं, जो पूरे नहीं हुए, लीकेज हैं, जेटपीएस चालू नहीं है, मोटर रखरखाव के अभाव में खराब हैं। स्थिति ये है कि जेएनयूआरएम के रखरखाव का कोई भी बजट
आपके यहाँ से जारी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से न लीकेज बन पा रहे हैं, न जेटीएस चल पा रहे हैं, और तो और पंप ऑपरेटरों की तनख्वाह भी कई महीने तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए आपसे अनुरोध करेंगे कि जेएनयूआरएम को भी बजट आवंटित करके इसको सुचारू रूप से रखने चलाया जाए, और जेएनयूआरएम जो परियोजनाएं पूरी हो गई हैं उनको नगर निगम हैंडओवर तो ले ले। अगर नगर निगम हैंडओवर ले लेगा तो आगे उसका मेंटेनेंस होता रहेगा। हम सीवर टैक्स नगर निगम ले रहा है, जल टैक्स नगर निगम ले रहा है, और जेएनयूआरएम परियोजना जल निगम चला रहा है, इससे भी परेशानी आ रही है। 15वां वित्त आयोग का बजट आपके द्वारा दिया जाता है। 15वां वित्त आयोग का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। पहले कमेटी होती थी कमिश्नर की अध्यक्षता में, सारे जनप्रतिनिधियों से राय ले लेती थी। अब वो कमेटी आपने कर दी मेयर की अध्यक्षता में। मेयर आपके हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके भी जनप्रतिनिधियों की राय नहीं लेते हैं। अपनी मनमर्जी से तानाशाहीपूर्ण ढंग से 15वें आयोग का जो बजट होता है उसकी बंदरबाट करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं, अनुरोध है कि ये जरूरी किया जाए कि सारे जनप्रतिनिधियों की राय जल 15वां वित्त आयोग के बजट के उसके पहले दिया जाए। आपने पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी धन आवंटित किया, और बड़ा धन आवंटित किया, पर हम कह सकते हैं कि उसका सदुपयोग अगर हो जाता तो निश्चित रूप से फर्क पड़ता। आप दिखवा लीजिए कि जो पैसा आपने एयर पॉल्यूशन कंट्रोल और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए दिया था उसको ठीक ढंग से वो हुआ कि नहीं हुआ। दो बातें होते हैं। एक ठेला पटरी रेहड़ी दुकानदारों का महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे नगर निगम क्षेत्र में आते हैं। हमारे पास फेरी नीति है, पर फेरी नीति का हम लोग क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। इसलिए जब तक बुलडोजर चला करके हम कभी भी इनकी रोजी रोटी और सम्मान स्वाभिमान को घटाने का काम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी हमारी रीढ़ है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, पर एक ही काम के 4 वेतन है मानवर। नियमित सफाई कर्मचारी के वेतन अलग है, संविदा वाले का अलग है, आउटसोर्सिंग में भी 2 प्रकार के वेतन है। माननीय सदस्य सूक्ष्म कर लीजिए, क्योंकि कई सारे स्पीकर आपके हमारे टाइम में जा रहे नहीं, लेकिन कई सारी लिस्ट में है। तो 1 मिनट में कर लीजिए आप। हम चाहते हैं कि एक काम का एक समान वेतन किया जाए, और जहां सफाई कर्मचारियों की कमी है वहां नई भर्ती करी जाए और मशीनें बढ़ाई जाए। 1 डे गवर्नेंस की बात तो आपने करी है, लेकिन हकीकत में जन्म मृत्यु प्रमाण बनवाना, आज तारीख में भ्रष्टाचार, लेट लतीफी